करंट अपडेट में आज का हमारा विषय है उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा। सबसे पहले जान लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना के बारे में, क्लाउड बर्स्ट के कारण और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और सुखी टॉप क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। कुछ समाचार एजेंसियों ने इस घटना के पीछे ग्लेशियर कोलैप्स या लेक बर्स्ट की संभावना जताई है। सरकारी एजेंसियां इस आपदा के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। यह घटना जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय इलाकों में हो रहे अनियंत्रित निर्माण के खतरे को भी उजागर करती है। बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में से कम एक वर्ष में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचने की लगभग 40% संभावना है। अब जान लेते हैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में। बादल फटना एक छोटी अवधि की अत्यधिक वर्षा की घटना है, जिसमें बहुत कम क्षेत्र लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक बारिश होती है। यह आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहां आर्द्रता से भरे बादल तीव्रता से संघनित होकर थोड़े समय में जमीन पर गिर जाते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं मॉनसून सीजन के दौरान होती हैं। अब जान लेते हैं क्लाउड बर्स्ट के कारक। बादल फटने के दौरान वातावरण में अत्यधिक नमी होती है, जिससे वार्षिक आर्द्रता और बादलों का घनत्व अधिक हो जाता है। तापमान गिरता है और हवाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे अचानक अत्यधिक वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट, वायुदाब में बदलाव, धीमी गति की हवाएं और उच्च आर्द्रता बादल फटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वातावरण में अधिक नमी संग्रहित हो जाती है, जो बहुत कम समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में गिरती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्लाउड बर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह घटना आमतौर पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में होती है, जहां आर्द्रता अधिक होती है। 2. इसमें सामान्यतः 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक वर्षा बहुत कम क्षेत्र में होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।